कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। शकील अहमद जी, राजिंदर कौर भट्टल जी, मनप्रीत बादल जी, हरीश चौधरी जी, अशोक तंवर जी, गुरप्रीत सिंह जी, मोहन लाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, मनप्रीत बादल जी की विचारधारा, और दूसरी तरफ विपक्ष की अकाली दल बीजेपी की विचारधारा। हम कहते हैं कि सबको जोड़कर आगे बढ़ना है। प्रगति होगी तो इस प्रगति में सबको शामिल होना चाहिए। यह नहीं कि दो तीन लोगों की प्रगति हो गई, दो तीन परिवारों की प्रगति हो गई और बाकी लोग देखते रह गए। दूसरी तरफ आप गुजरात में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, चुने हुए लोगों को फायदा मिलता है। एक परिवार को यहां पे फायदा मिलता है, किसान, मजदूर, गरीब, छोटे बिजनेस वाले पिस जाते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। हम हर धर्म की बात करते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब एक साथ रहें, प्यार से रहें और मिलकर हम आगे बढ़ें। वो तोड़ने की बात करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किसान की राजनीति की, मजदूर की राजनीति की, गरीब की राजनीति की। जरूर हमने उद्योग लगवाए। जितनी प्रगति पिछले 10 सालों में हुई, आर्थिक प्रगति जितनी हुई, पहले कभी नहीं हुई। एनडीए के समय से बहुत ज्यादा तेजी से हम आगे गए, मगर फायदा हमने सबको पहुंचाया। मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफी, ये काम हमने करके दिखाए हैं। एनडीए के समय के बाद किसान आया हमारे पास। पंजाब का किसान आया, बाकी प्रदेशों का किसान आया और उसने कहा देखिए पिछले 5 साल इंडिया शाइनिंग की राजनीति हुई, चुने हुए लोगों को फायदा मिला, हमारे बारे में सरकार भूल गई। आप हमारे लिए कुछ कीजिए। एनडीए के समय एमएसपी 60 रुपए बढ़ाई गई। 5 साल में उन्होंने 60 रुपए एमएसपी बढ़ाई। आप आए हमारे पास, आपने कहा कुछ ना कुछ कीजिए, बैंक के दरवाजे बंद हैं, सही दाम नहीं मिलता है, आप मदद कीजिए। 70,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के लिए हमने कर्जा माफ किया। 70,000 करोड़ रुपए, और बैंक के दरवाजे आपके लिए खोले। मैंने आपसे कहा 60 रुपए उन्होंने एमएसपी बढ़ाई, हमने 760 रुपए एमएसपी बढ़ाई पिछले 10 साल में। मतलब उनसे 13 गुना ज्यादा। सरकार चलाते हैं, 2-3 लोगों के लिए सरकार चलेगी। यह फर्क है हम में और उनमें। और बहाने, अभी मुझे भट्टल जी कह रही थी कि यहां बीजेपी के नेता आए, यहां पे नशा का प्रॉब्लम है, ड्रग का प्रॉब्लम है, और उसके बारे में उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान कराता है। अब देखिए, पाकिस्तान जो करता है वो करता है और वो करेगा और उसके खिलाफ हम खड़े हैं, मगर पंजाब की सरकार का भी तो कोई काम है। तो यहां आके बहाना लगाएंगे कि भैया नशा का प्रॉब्लम है, मगर अकाली दल की गलती नहीं है, यहां की सरकार की गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? और जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लाखों युवा मारे जा रहे हैं। मैंने यहां आके पंजाब में आके बात उठाई थी, कहा था कि भाई नशा है, युवा मर रहा है, और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहा भैया कहां है नशा, राहुल गांधी उल्टा सीधा बोल रहा है। पंजाब हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता था, आप हिंदुस्तान की शान हो। हमारे ऊपर आक्रमण होता था, आपके युवा रक्षा करते थे, और आज भी सेना में पंजाब से लाखों युवा हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। आपकी रक्षा कौन कर रहा है? आपके बच्चों की रक्षा कौन कर रहा है? पहले यहां छोटे बिजनेस चलते थे, सब के सब ठप पड़े हुए हैं, बंद। हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की। आजकल जो भी बनता है चीन में बनता है। आप अपनी घड़ी देखो, टी शर्ट देखो, जूता देखो, उसके नीचे लिखा होता है मेड इन चाइना। पैसा जाता है आपका, आप कैमरा खरीदते हो, आप मोबाइल फोन खरीदते हो, आप जूता खरीदते हो, आप पैसा डालते हो अपना। रोजगार जाता है चीन के युवा के पास, पैसा जाता है चीन। मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब पंजाब का युवा अपनी घड़ी देखे, अपना जूता देखे, अपनी शर्ट के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन भटिंडा, मेड इन पंजाब। आपको भी लगे, आपके युवाओं को भी लगे कि भाई ये मैंने बनाया है, मेरा पसीना इसमें गया है। और एक दिन ऐसा आए जब मेड इन पंजाब, मेड इन भटिंडा की घड़ी आपके लोग अमेरिका में खरीदें, आपके लोग चीन में खरीदें। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। जापान की सरकार के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और दिल्ली से लेकर मुंबई की सड़क तैयार की है, बिजली, पानी का साधन और डेडिकेटेड रेलवे लाइन, माल ढोने वाली रेलवे लाइन। अब उधर उस कॉरिडोर पे हम हजारों उद्योग लगा रहे हैं, और उससे आप लोगों को, पंजाब के युवा को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और लाखों युवाओं को यहां पे पंजाब में रोजगार मिलेगा। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, जनता के पास गए। पंजाब में मैं आया, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की, दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, उद्योगपतियों से, अलग अलग लोगों से बात की। 30-35 मीटिंग मैंने रखी, अलग अलग नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रखी। आपसे पूछा भाई आप बताइए क्या चाहिए, क्या करना है आपके लिए, 2014 में आपकी सरकार आएगी, आप बताओ क्या करें। और आपने 3 चीजें कही। आपने कहा देखिए, सबसे पहले अमीर व्यक्ति अस्पताल में जाता है, बटुआ निकालता है, जो भी ऑपरेशन की जरूरत होती है हो जाता है, दवाई की जरूरत होती है आसानी से दवाई खरीद लेता है। किसान का बेटा बीमार होता है, किसान बीमार होता है, वो अस्पताल में जाता है, चमकता हुआ अस्पताल, उसको दरवाजा बंद मिलता है, लाल कालीन लगी होती है, बड़े लोग घुस जाते हैं अंदर,
मगर किसान का बेटा किसान बाहर से देखता है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, पूरी जिंदगी चली जाती है। आपने कहा कि देखिए 2014 में जैसे आपने रोजगार का अधिकार दिया, जैसे आपने भोजन का अधिकार दिया था, वैसे आप ऑपरेशन का और दवाई का हमें अधिकार दीजिए। गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को, हर किसान को, हर मजदूर को गारंटी करके मुफ्त में आप दवाई दिलवाइए, और जो भी उसको ऑपरेशन करवाना हो अस्पताल में, वो उसके लिए मुफ्त करवा के दिया जाए। ये आपने हमें कहा है, और ये अधिकार हम पंजाब की जनता को और बाकी हिंदुस्तान की गरीब जनता को देने वाले हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि शहरों में, गांव में गरीब व्यक्तियों के पास, गरीब लोगों के पास छत नहीं होता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं, कमजोर छत होती है गांव में, और शहर में प्लास्टिक की पन्नी होती है। आपने कहा बारिश आती है, पानी गिरता है अंदर, टपकता है, कभी हम इस साइड सोते हैं, कभी उस साइड सोते हैं, आंधी आती है, छत उड़ जाती है। आपने कहा कि गारंटी करके, जैसे आपने दवाई की बात की, जैसे आपने ऑपरेशन की बात की, गारंटी करके आप हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर आप एक मजबूत छत डालिए। हर व्यक्ति को घर का अधिकार होना चाहिए हिंदुस्तान में, चाहे वो शहर में रहे, गांव में रहे। ये भी काम हम आपके जा रहे हैं। और तीसरी बात आपने कही कि देखिए पेंशन की जरूरत है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पेंशन मिलता है, कहीं महिलाओं को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं विधवाओं को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। आप गारंटी करके हर बुजुर्ग को कम से कम पेंशन आप दिलवाइए। यह भी अधिकार कांग्रेस पार्टी आपको देने वाली है। फर्क क्या है? प्रगति होती है, हम आपका पैसा लेते हैं और आपको प्रोग्राम में वापस दे देते हैं। मनरेगा चलता है, 30,000 करोड़ रुपए साल के उसमें हम डाल देते हैं। हजारों करोड़ रुपए हम भोजन के अधिकार में डाल देते हैं। हजारों करोड़ रुपए हम स्वास्थ्य के अधिकार में और आवास के अधिकार में डालने वाले हैं। यह हमारा पैसा नहीं है, यह अकाली दल का पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं, यह पंजाब की जनता का पैसा है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। राजीव गांधी जी कहते थे कि रुपए में से 10-15 पैसा पहुंचता है, और हमने आधार शुरू किया। आधार, हर एक व्यक्ति को हमने आईडी कार्ड दिलवाया, और हमारी कोशिश है कि जो आपका पैसा है आधार के माध्यम से आने वाले समय में सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाए। गरीब का पैसा, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में, और जो बीच में घपला होता है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। यह हमारी कोशिश है। अब दूसरी साइड देखिए, 2004 में उन्होंने इंडिया शाइनिंग की बात की, कहा कि भैया हिंदुस्तान चमक गया। 5 साल एनडीए की सरकार आई, हिंदुस्तान चमक गया, मजा आ गया सबको। आपके घरों में नहीं आया, आपके पास नहीं आए, किसान के घर नहीं गए, मजदूर के घर नहीं गए, गरीब लोगों के घर नहीं गया। कहा भैया इंडिया शाइनिंग हो गया, चलो भैया चमक गया हिंदुस्तान। किसका चमका? किसान का नहीं चमका, मजदूर का हिंदुस्तान नहीं चमका, गरीब का हिंदुस्तान नहीं चमका, 2-3 बिजनेसमैन का हिंदुस्तान चमक गया। बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां थी, उठा के दे दी। बाल्को थी, जबरदस्त एल्यूमिनियम की कंपनी थी, हिंदुस्तान की सरकार की कंपनी थी, उठा के प्रमोद महाजन जी के जो दोस्त थे उनको उठा के दे दी पूरी कंपनी। और एक नहीं दी, अलग अलग सरकार की कंपनी उठा के दे दी।
गुजरात में मोदी जी यहां आते हैं, कहते भैया यहां पे आते हैं, कहते भैया यहां पे नशा नहीं, गलती किसी और की। गुजरात में 45,000 एकड़ जमीन, 45,000 एकड़ जमीन उन्होंने एक व्यक्ति को दी, एक उद्योगपति को। किस रेट पे दी? 1 रुपये मीटर। 1 रुपये मीटर पे यहां पे आपको टॉफी मिलती है। उन्होंने 45,000 एकड़ एक व्यक्ति को उठा के दे दी। आंकड़े देखिए गुजरात में, अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य का पैसा जोड़ दें, उनका पूरा बजट लें और शिक्षा और स्वास्थ्य का पैसा आप जोड़ दें, 8,000 करोड़ रुपए बनता है। गुजरात की सरकार 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य में डालती है, स्कूल को चलाने, कॉलेज को चलाने, यूनिवर्सिटी को चलाने, अस्पताल चलाने। 8,000 करोड़ रुपए वो गुजरात की जनता को देती है। 26,000 करोड़ रुपए बिजली की छूट इन्होंने एक व्यक्ति को दी, एक उद्योगपति को 26,000 करोड़ रुपए का फायदा सिर्फ बिजली पे। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन पे। 35,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा दिया, कहा ये लो अदानी जी, ये आपका है, मजे लो। जिसकी जमीन थी वो 45,000 एकड़ जो जिसकी जमीन थी, वो आज नारेगा में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और पूछ रहा है अपने आप से, भैया ये क्या हुआ? ये तो मेरी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, उठा के इसको दे दी और मैं यहां पे मतलब मजदूरी कर रहा हूं 100 रुपए की। और फिर कहते हैं भैया गुजरात को चमका दिया मैंने। नैनो गाड़ी की थोड़ी बात करना चाहता हूं। एक कंपनी को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए लोन दिया। किसान को लोन मिलता है 12-14% पे, कंपनी को मिला 0.1%, 25 साल का लोन। मतलब टाटा कंपनी को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिए और गुजरात की पूरी जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वो 8,000 करोड़ रुपए देते हैं। टाटा कंपनी अच्छा काम करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा कंपनी को मदद नहीं करनी, उद्योगपतियों की जरूर मदद करनी है, रोजगार वो देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक कंपनी को क्यों मदद कर रहे? 40,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को उठा के दे दिया। हिंदुस्तान में नारेगा चलता है, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार नारेगा को चलाने के लिए एक साल में देती है। नारेगा का पैसा उन्होंने एक व्यक्ति को उठा के दे दिया। आप बात समझो, एक व्यक्ति को पूरे नारेगा का पैसा उठा के तोहफा दे दिया, गिफ्ट, ये लो, चलो मजे लो। ये है उनकी सरकार। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बदले ना, अमीर का बेटा अमीर रहे, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन रहे, किसान का बेटा किसान रहे, रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा चलाए, मजदूर का बेटा मजदूर रहे। हम चाहते हैं कि किसान का बेटा एक दिन बिजनेस चलाए, किसान का बेटा एक दिन हवाई जहाज चलाए, किसान का बेटा एक दिन जाके अमेरिका में पैसा कमाए। हम समाज को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग बड़े बड़े सपने देखें। वो चाहते हैं कि भैया 5-10 लोग सपने देखें, अदानी जी सपना देखें और बाकी हिंदुस्तान देखता रह जाए, किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क है हम में और उनमें। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आपके यहां जो प्रत्याशी हैं, कुछ महीने पहले मेरे पास आए, जितने लंबे हैं उतना बड़ा इनका दिल है। और इसको समझने में भैया मुझे 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगा।
फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के भैया, फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के, फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के। 2 मिनट में छोड़ दिया उठा के। क्यों छोड़ा? आपके लिए छोड़ा। इस बात को आप समझो। जो गुजरात में पैसा 1-2 बिजनेसमैन को दिया जा रहा है, वो यहां पंजाब में किया जा रहा है। नशा है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, किसान मर रहा है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा पंजाब के पास बहुत है। सिर्फ 2-3 लोगों के पास पैसा पूरा जा रहा है। यह बदलना है। उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए, किसानों को, मजदूरों को फायदा होना चाहिए, पार्टनरशिप बननी चाहिए। अगर हिंदुस्तान आगे जा रहा है तो उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए, मगर पंजाब की जनता को भी फायदा होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को भी फायदा होना चाहिए। यह हमारी सोच है। अब देखिए, मोदी जी आते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। पूरे देश में जा रहे हैं। पंजाब में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, कर्नाटक में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, छत्तीसगढ़ में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, मध्य प्रदेश में नहीं दिखता। कर्नाटक में उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जेल गए भ्रष्टाचार के लिए अंदर, मगर मोदी जी उनके साथ खड़े होते हैं स्टेज पे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते भैया मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। यहां आएंगे कहेंगे भैया नशा वो तो पाकिस्तान करा रहा है। कुछ महीने पहले मेरे पास गुजरात से किसान आए, सिख किसान आए, बादल जी जितने लंबे चौड़े, मेरे सामने बैठे और आंख से आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे। और मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? आप कैसे रो रहे हो? मैं समझ सकता हूं बाकी लोग रो जाएं, मगर आप कैसे रो रहे हो? आप तो शेर हो, सिख हो आप। मेरा हाथ पकड़ा, डेलीगेशन था, 20-25 लोग का डेलीगेशन था, 5-10 लोग रो रहे थे, हाथ पकड़ा मेरा और कहते हैं राहुल जी आप हमें एक बात बताइए, हम हिंदुस्तान के हैं या नहीं? बिल्कुल हिंदुस्तान के हो। और कहां के हो? हिंदुस्तान के हो। राहुल जी हम पाकिस्तान से आए, इंडिपेंडेंस जब मिली थी तब पाकिस्तान से आए हम। हिंदुस्तान की सरकार ने हमें गुजरात में थोड़ी सी जमीन दी थी, ऊसर जमीन थी, हमने उसको तैयार किया। जैसे आज आपको पंजाब में जमीन मिलेगी, वैसे हमने इसको गुजरात में तैयार किया। कुछ महीने पहले गुजरात की सरकार के अफसर आए और उन्होंने हमें कहा कि आप इसको यहां से आप जाइए, ये हमारी जमीन है, आप कटिए। भाई कहां जाएं? आप जाइए वापस पंजाब जाइए, आपकी यहां पे कोई जगह नहीं है। और उसने बोला, अफसर ने मुझे बोला यू आर आउटसाइडर, मतलब आप बाहर के हो। गुजरात की सरकार ने हजारों सिख किसानों को उठा के गुजरात से बाहर फेंक दिया, उनकी जमीन छीन ली। वो मेरे पास आए, कांग्रेस के वर्कर उनके लिए लड़ रहे हैं वहां पे गुजरात में। अब आप मुझे समझाओ, यहां पे है अकाली दल, पार्टनरशिप है बीजेपी के साथ, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के जो नेता हैं सिख किसानों को वहां से उठा के बाहर फेंक रहे हैं, कह रहे हैं यू आर आउटसाइडर, और यहां पे ये गले मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में
शिवसेना के लोग यूपी के लोगों को मार के भगाते हैं, बिहार के लोगों को मार के भगाते हैं। यूपी में बीजेपी का प्रचार एक होता है, महाराष्ट्र में दूसरा होता है, गुजरात में सिखों को बाहर फेंकते हैं, एक प्रचार करते हैं, पंजाब में दूसरा प्रचार होता है। दिल्ली में पोस्टर लिखा हुआ लगा हुआ था, महिलाओं को मैं शक्ति देना चाहता हूं, मोदी जी की फोटो थी उस पे, कमल का फूल था। मैंगलोर में महिलाओं को पीटते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में 20,000 महिलाएं गायब हो गई। उनके मंत्री कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं, भैया हमें मालूम नहीं कहां गई, 20,000 महिलाएं गायब हो गई, हमें मालूम ही नहीं कहां गई। गुजरात में वही व्यक्ति जो पोस्टर पे लिखता है मैं महिलाओं को शक्ति देना चाहता हूं, वही व्यक्ति पुलिस का इस्तेमाल करता है, पुलिस को महिला के पीछे दौड़ाता है, एक महिला के पीछे दौड़ाता है, उसके फोन टैप कराता है, होम मिनिस्टर को लगाता है, भैया पता लगाओ ये क्या कह रही है, और दिल्ली में पोस्टर लगता है मैं महिलाओं को शक्ति देना चाहता हूं। पंजाब में नशा है तो पंजाब की सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। जहां भी जाएंगे बहाना देंगे। और आप देखिए, इनका भाषण देखिए, मेरा भाषण देखिए। आपने पंजाब ने प्रधानमंत्री दिया हिंदुस्तान को, 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, उनका भाषण देखिए, सोनिया जी का भाषण देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भाषण देखिए। तमीज से बात करते हैं, उनकी भी बात करते हैं, हम उनकी भी बात करते हैं तो तमीज से प्यार से बात करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, मैंने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, गुस्से से बात नहीं की, प्यार से बात की है। मगर उनके मुंह से अच्छाई निकल ही नहीं सकती। वो किसी के बारे में अच्छाई नहीं कर सकते, सिर्फ अपने बारे में अच्छाई कर सकते। गुजरात के बारे में कहते हैं कि भैया 60 साल से कुछ नहीं हो रहा था गुजरात में, गुजरात की जनता ने गुजरात को खड़ा किया, गुजरात की महिलाओं ने अमूल दिया, गुजरात के छोटे छोटे बिजनेसमैन ने हीरा का बिजनेस दिया, अमेरिका चले गए, जैसे आपके लोग गए, जैसे आपके लोग अमेरिका कनाडा गए, आपने अपनी वहां जमीन तैयार की। पूरी दुनिया मानती है कि पंजाब से जो जाता है जबरदस्त काम करके दिखाता है, पूरी दुनिया मानती है। आपने प्रदेश को खड़ा किया। 60 साल से आप लोग लगे हो, 60 साल क्या 100 साल, हजारों साल से आप लोग लगे हो, खेती करते हो, मजदूरी करते हो, छोटा बिजनेस खोलते हो, मगर नहीं, आपने कुछ नहीं किया। 60 साल से हिंदुस्तान की जनता ने कुछ नहीं किया। आप लोग तो बैठे हुए थे, अब मोदी जी आए हैं वो करेंगे। मोदी जी ने गुजरात को खड़ा कर दिया, अब वो हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे। और ऐसे आकर वो भाषण देते हैं, भाषण देते हैं, हजारों लोगों के सामने कहते हैं कि भैया मैंने गुजरात को खड़ा किया। किसी से कुछ पूछना नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं, सुनने की कोई जरूरत नहीं, सब ज्ञान है उनमें, सब जानते हैं। वो अमेरिका में कुछ होता है उनके पता लग जाता है कि भैया अमेरिका में वो हुआ, इजिप्ट में कुछ होता है पता लग जाता है भैया इजिप्ट में हुआ। हिंदुस्तान की जनता की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अपना पसीना नहीं देते हो, अपना खून नहीं देते हो, किसान कुछ करता नहीं है, बस यही करते हैं। ये फर्क है हम में। हम जानते हैं कि आप में शक्ति है। सिर झुका के आते हैं हम आपके सामने, हाथ जोड़ के आते हैं, तमीज से आते हैं, इज्जत से बात करते हैं आपकी। ये फर्क है हम में और उनमें। और हम जानते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो किसान को शक्ति देनी है, मजदूर को शक्ति देनी है, छोटे बिजनेसमैन को शक्ति देनी है, युवाओं को शक्ति देनी है, स्कूल और कॉलेज खोलने हैं। पिछले 10 साल में 15 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला है। 15 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। उनके पैर के नीचे जमीन एक फर्श बनाई, अधिकार की फर्श बनाई, मनरेगा, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार,
फर्श बनाया। पहली बार उनको लगा कि भाई हम भी चल सकते हैं, दलदल में नहीं धंसे हुए, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का। कौन लोग हैं? छोटे किसान, सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, बढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, नाई, ये लोग जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो हाथ से काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन से ऊपर हैं और मध्यम वर्ग से नीचे हैं, हम चाहते हैं कि इनको हम मध्यम वर्ग में डालें, इनको हम मिडिल क्लास में डालें। और पूरा लक्ष्य हमारा आने वाले 5 साल में इन लोगों को मिडिल क्लास में डालने का होगा। गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श, कि उनको भी लगे हम भी शामिल हो रहे हैं, और ये 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। कैसे होगा? स्कूल और कॉलेज के दरवाजे खोलने से, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने से, अंग्रेजी सिखाने से, किसानों का हाथ पकड़ने से, ऐसे होगा। 2-3 बिजनेस उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान का धन पकड़ाने से नहीं होने वाला है। यह फर्क है हम में और उनमें। और आप देखना, कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार बनेगी, यहां पे मनप्रीत जी जीतेंगे, और जब बनेगी तो आप देखना प्रगति, प्यार से प्रगति होगी। और एक और बात आपको बता देता हूं, देखिए बीजेपी के नेताओं ने, अकाली दल के नेताओं ने आपसे कह दिया कि नशा पाकिस्तान कराता है। आप ऐसे करिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में ले आइए, ठीक है? हम जिम्मेदारी लेंगे, नशा को हटाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। और हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि भैया अमेरिका कराता है, जापान कराता है, पाकिस्तान कराता है। हम आपसे ये कहेंगे कि पंजाब में नशा बंद होगा, खत्म, फुल स्टॉप। ये फर्क है हम में और उन पे। आप सब दूर दूर से आए, आपने प्यार दिया, आप मुझे ज्ञान देते हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है,